लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। 29 की महापंचायत को सफल करो, सफल करो, सफल करो। 29 की महापंचायत को सफल करो, सफल करो, सफल करो। संघर्ष समिति आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। संघर्ष समिति आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। हमारी जायज मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी जायज मांग पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक इंडियन टाइम्स कुलदीप दया के साथ। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उपस्थित है और भगवान दास रामपुरा गांव के अंदर उपस्थित है। पीछे यहाँ ग्रामीण जिस प्रकार से जोरों से एक विरोध प्रदर्शन के बारे में यहाँ जोरों से नारे लगा रहे हैं। इस क्या वजह है कि यहाँ ये धरने प्रदर्शन में बैठे और किस वजह से यहाँ ग्रामीण को एकत्रित होना पड़ा, वो हमें सभी खुलासे हम आपके साथ करना चाहेंगे। क्या मांग है इनकी, किस मांग को लेकर यहाँ पे बैठे थे ग्रामीण, क्योंकि ये 17 तारीख को धरना बैठा था, 6 दिन हो चुका है। इस धरने का मेन उद्देश्य क्या है, उसको लेके यहाँ ग्रामीणों को जो जोश बना है, इस जोश को देखते हुए कोई ना कोई इनकी बड़ी मांग है, उस मांग को लेके यहाँ ग्रामीण बैठे हैं। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे किस प्रकार से इनकी क्या मांग है, इसके बारे में हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो अभी बात करके हम इनसे यहाँ पे जो सदस्य हैं यहाँ पे इन सभी से हम पूछना चाहेंगे। समिति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 29 की महापंचायत को सफल करो, सफल करो, सफल करो। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, किस मुद्दे को लेके आप यहाँ बैठे हैं? जो हमने सुना आपके 4-5 गांव एकत्रित होके यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग जो एक जनप्रतिनिधि के द्वारा वादा करके और फिर हमारा जो 200 बेड का हॉस्टल नहीं देना और वाटर सप्लाई के लिए जगह लेना झूठ बोल के, उसके लिए हम अपनी मांग रख के लिए। आपके जनप्रतिनिधि कौन है? हमारे जनप्रतिनिधि राव इंद्रजीत जी हैं। अच्छा, आपने आपके गांव ने जो जमीन दी थी पानी के लिए, रेवाड़ी के लिए पानी के लिए, वो आपसे ली गई? हाँ, पानी की जमीन ले ली, उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है जी। और रजिस्ट्री जैसे ही होते ही उन्होंने प्लान कर लिया शहबाजपुर में हॉस्टल बनाने का, जबकि हमारा केस तैयार होके फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारी अधिकारी 5-6 पर मौके पर आए थे, सारी चीजें चेक करके ना, और हमारा केस चंडीगढ़ भेज भी दिया गया था। यहाँ कमी किसकी रही, कमी क्या रही यहाँ पे, किस वजह से ऐसा हुआ आपके साथ? ये तो जो वही बताएंगे बहन जी, आरती राव बाबा बता रहे हैं, इधर बाबा बताएंगे, तजुर्बेदार हैं। क्योंकि यहाँ की जो सरदारी है, इस सरदारी के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने रोष प्रदर्शन किया, यहाँ पे किसी न किसी बात को लेके रोष ऐसा होता है। और क्यों होता है ये? आए दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन होते हैं, विरोध होते हैं, क्यों होते हैं? बाबा बताना चाह रहे हैं, कुछ बताएंगे, बताओ बाबा। आपकी जो किस मांग को लेके बैठे हैं यहाँ पे, इसके बारे में क्या? हम पानी की और इसके हॉस्टल की जो डिमांड थी, मेन चीज पहले पानी की थी। पहले वो बोला हमको वो चाहिए, हॉस्टल की जगह चाहिए। फिर सरपंच ने और मिलकर के बात करके बोला हम हॉस्टल की जगह लेंगे। तो फिर वो उसके बाद में लेने के सब ठीक है, सब चल रहा, विश्वास भी कर रहे थे हम। और उसके बाद में उन्होंने हमको धोखा दे दिया, पैसा भी ले लिया, पैसा जो दे दिया और जमीन ले ली, हॉस्पिटल। अच्छा, आपकी जमीन भी ली गई? हाँ। और हॉस्टल भी नहीं बना आपका? हाँ। उसकी मान्यता रद्द कर दी गई या है वो किसी और के थ्रू? नहीं, कहते हम नहीं देंगे पैसे, इनकी वो आवाज आ रही है, हम पैसे भी नहीं देंगे हॉस्पिटल। तो अभी क्या निर्णय लेंगे यहाँ जो ग्रामीण हैं, वो क्या निर्णय लेंगे? देखो, कोशिश तो हम लोग करेंगे, हम तो जहाँ तक आखिर वो जैसे भाई लोग हमारे साथ दे रहा है तो लेंगे, हर हालत में लेके छोड़ेंगे। तो बाबा आप क्या कहेंगे इसके बारे में, बताइए। देखिए जनाब, हम जो है रामगढ़ भगवानपुर के 60 गांवों की पंचायत के साथ हैं और इनकी जो मांग है वो जायज है। अब जब इनकी 10 एकड़ जमीन अगर रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए ली गई है तो ये जायज मांग है कि 200 बेड का हॉस्पिटल भी यहीं बनना चाहिए। रेवाड़ी के लिए जो पानी जाएगा आपकी जमीन से होता हुआ जाएगा? हमारी जमीन से। आपकी जमीन से। और आपकी मांग है यहाँ हॉस्टल की मांग है? हॉस्पिटल की मांग है कि हमें कहा गया, उस मांग को लेकर धरना किया आपने? या उस मांग के लेकर हम धरना दे रहे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। और यहाँ जो है रेवाड़ी शहर पूरा जुड़ेगा और 60 गांव तो अब आ रहे हैं, 60 गांव की जरूरत से और आगे बढ़ेंगे हम। और टिल दैट जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम जायज मांग के लिए मरेंगे और मिटेंगे। ये यहाँ खुली चेतावनी दे रहे हैं कि मरेंगे या मिटेंगे, क्योंकि मांग इनकी जो है वो जायज है। और इन्होंने जो प्रस्ताव रखा था आपके सामने, उस प्रस्ताव को लेके इनके साथ जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि धोखाधड़ी हुआ है,
तो वो कहाँ तक जायज है, कहाँ तक नाजायज है, उसके बारे में अपना विचार रखें और उचित करें। और इन्होंने कहा कि हम मिलने भी गए थे, बाबा ने बताया थे। बताइए आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मिलने के लिए ग्रामीण गए थे राव साहब जी से, तो वहाँ आपसे मुलाकात राव साहब जी की हुई या नहीं हुई, क्या सवाल मिला आपको वहाँ पे? हमारे दोनों गांव की पंचायत आसपास के साथी मिलने के लिए गए थे। हमें पता चला 16 तारीख को, सरपंच हमें तो 16 तारीख को पता चला, सरपंच साहब ने तो पहले ही पता था वीडियो ब्लॉग के हिसाब से ये हॉस्पिटल और कहीं जा रही है। मैं आप एक बात कहना चाहता हूँ, हमने 10 किले दिए है पानी के लिए रेवाड़ी शहर के लिए, और वो पानी रामगढ़ भवापुर की पंचायत को एक भी बूंद पानी मिलेगा नहीं। जब हमने 10 किले दे दिए कोड़िए के भाव में, जहाँ कीमत 5 करोड़ 4 करोड़ किला की रेट है, 62 लाख के हिसाब से हमने सरकार को रजिस्ट्री करवाई है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता है जी सबसे ज्यादा। तो हम शहर की प्यास बुझा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, मेरा गांव रामगढ़ है, भाई साहब ने, इसकी मम्मी सरपंच है कृष्णा देवी, इसने सहयोग करके अपने गांव की जमीन दी, इसकी जिम्मेवारी बने, अच्छी बात है। बिल्कुल। उससे जिम्मेवारी के बाद हम राव साहब से मिलने के लिए गए, 2 मिनट के लिए हम बस बात करना चाहते थे, मना कर दिया, पुलिस बुला ली। और बताओ, और ये भी गांव का हमारे सरपंच है, इसकी मम्मी, इसने भी काम से जवाब देना है। लोग भाई ये कह रहे तो जमीन बेच के खा जाएगा, ये चारा क्या खाएगा बता? सरकार को दे रहा है, उसके शहर की प्यास बुझा रहा है। उसके बाद हमें ये धरना दिया। जब हमारे ऐसे सांसद है यहाँ के, वो लोग मिलने के लिए गए, मिले नहीं। हमारे बड़े बूढ़े, एक ऐसा है जो वहां से पैदल चल दिया, जो राव साहब नहीं मिले, जिसने 60 साल वोट दी इनको, इनके पिताजी को, इनके बेटी को, राव साहब को, और टिल्ली भी लोगों ने मदद करी। आज हमें ये देखने को दिन मिल रहा है। हम क्यों बैठे हैं? हमने क्या गुनाह कर दिया भाई? रेवाड़ी शहर की प्यास बुझाने के लिए भाई साहब ने 10 किला की जमीन दी, इससे बड़ी बात और क्या होगी? इसलिए हम इस धरने पे बैठे हैं जी। जब तक अड़े रहेंगे, हम भी कह रहे हैं अड़े रहेंगे, ये दोनों चीज यही आनी चाहिए। और इलाका आस पास भी गाँव में, वहाँ जमीन देख लेते। यहाँ बस स्टैंड, यूनिवर्सिटी, जेल, पुलिस लाइन, सारी चीज बराबर के है, चौकुरदून है, और 45 गांव, लगभग रेवाड़ी की 45 कॉलोनियां, इससे बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी? मगर राजनीतिक के हिसाब से कुछ इनके चंद लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, इस हॉस्पिटल को और कहीं ले जा रहे हैं। और शाम को लक्ष्मण सिंह का बयान आया है, वे कह रहे हैं राव साहब ने कोई वादा नहीं किया। कैसे वादा नहीं किया? ये पागल है। भगवानपुर की पंचायत तो 10 किला दे दिया। लक्ष्मण सिंह का बयान है, विधायक जी का, राव साहब से मिला हूं मैं और कोई वादा नहीं किया। वादे के अनुसार हमारे बड़े बुढ़े बात किया कहा करते, जो राव साहब हाँ कर ले, वादा तो मुकरता नहीं। इसलिए हमने ये धरना दिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी जी? क्योंकि प्रजा जो होती है, प्रजा अपने राजा के पास जाती है। और जैसे भाई ने बताया कि राव साहब कभी अपनी जबान से मुकरे नहीं, उसको देखते हुए इस ग्रामीणों ने जो जमीन दी थी, तो अभी राव साहब सोचे इस बारे में, जो इन्होंने, इनको जो विश्वास था, जिस प्रकार से आपके साथ ये एकत्रित थे, और भाई ने कहा है कि कभी भी आप अपनी जुबान से नहीं मुकरे, तो इसके बारे में विचार करिएगा। अभी हमारे साथ दूसरे भाई साहब ने, ये क्या कहेंगे इसके बारे में, आपका क्या कहना है जी? हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखो, वादा हुआ था कि भाई आप रेवाड़ी की प्यास बुझा दो, हम आपको हॉस्पिटल दे देंगे। ये गए थे वहाँ पर, दिल्ली भी गए थे, दिल्ली भी यही बात हुई थी। बोला ठीक है भाई, लेकिन वो बोले भाई ठीक है, जमीन दे दो, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे को हॉस्पिटल दे देंगे। बोला ठीक है जी, आप जमीन ले लो 10 एकड़। 10 एकड़ जमीन के लिए गए रजिस्ट्री के लिए। वो बोले यार पता नहीं, तुम कभी मुकर नहीं जाओ, पहले रजिस्ट्री करवा दो। ये बोला ठीक है जी, हम जवान के पक्के हैं, आप रजिस्ट्री करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल हमको मिलना चाहिए। बोला हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वादा हुआ था और उस वादे से वो मुकर गए। गांव के गए, 5 गांव की यहाँ की पंचायत गई, वहाँ पर लेडीज गई, महिलाएं गई, बड़े बुजुर्ग गए बेचारे, और बड़ी आस लेके गए। यहाँ पर कितना तो यहाँ पर जो है ना, उनके चुनाव के टाइम में लोगों ने इतना सहयोग करा, इतनी मिठाइयाँ बांटी, इतनी खुशियाँ मनाई, हर गांव को जोड़ा, रात दिन भूख प्यास एक कर दी। बिल्कुल लोगों ने खाना तक नहीं खाया, लोगों ने वोट के चक्कर के मारे राव साहब को जिताना है, करना है, इतना विश्वास कर रहा, और ऐसा विश्वासघात कर दिया एकदम अचानक, 15 दिन के भीतर ही सारा खेल रचा दिया। अभी इस मांग को लेके आपका क्या विचार है? ये आपकी मांग पूरी होती है तो ये धरना उठ जाएगा, और नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? नहीं होगा कि तो आगे की नीति अपनाई जाएगी। अब ग्राम सभा पंचायत होगी 29 तारीख को, उसमें जो है निर्णय लिया जाएगा। उसमें क्या निर्णय होता है क्या नहीं होता, वो आगे का देखा जाएगा। धन्यवाद। यहाँ हर ग्रामीण क्षेत्रवासियों में विशेष रोष है, और एक ही मांग कि जो अस्पताल इनको देना था वो इनको दिया जाए, क्योंकि उसके लिए इन्होंने जमीन दी थी और पूरे रेवाड़ी शहर को
पानी पिलाने के लिए जमीन दी गई थी। सरपंच कुछ और कहना चाहते हैं जी। जो विधायक जी हमारे बयान दे रहे हैं कि उनके बयान से आ रहा है कि राव साहब ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, तो विधायक जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी अगर संतुष्टि, उनको विश्वास नहीं है तो मैं उनकी संतुष्टि कर सकता हूं। और राव साहब भी अगर ये बात कहे तो मैं उनको भी पंचायत के बीच में आए और आके ये कहे कि मैंने वादा नहीं किया, वहाँ मैं उनकी संतुष्टि करूंगा कि हाँ वादा किया। और ये जो झूठ बोल के धोखाधड़ी से एक जनप्रतिनिधि के द्वारा ऐसे जमीन हड़पना बिल्कुल गलत है। मैं राव साहब जी से निवेदन करूंगा कि आए हमारे बीच में और जो हमारा वादा किया है या तो उसको ये कहे कि मैंने वादा नहीं किया, और अगर किया है तो उसको पूरा करे, वादे को पूरा करे। भाई ने कहा अगर वो वादा किया है उसकी पुष्टि करेंगे। और जो विधायक है यहाँ के, उनके लिए लक्ष्मण सिंह जी विधायक आपके, उनके लिए भी कहा है कि वो कह रहे हैं कि वादा नहीं किया, वो पुष्टि भी यहाँ करेंगे। तो लक्ष्मण जी आप भी यहाँ आके बात कर सकते हैं ग्रामीणों से, क्यों जो कि बात को आपको पता है या नहीं पता, उस बात की पुष्टिकरण करने के लिए यहाँ जो ग्राम सभा बैठी है, ग्राम पंचायतें बैठी है, इसके बीच में आके आप कह सकते हैं। विधायक जी से निवेदन करूंगा कि अगर पुष्टि उनकी हो जाती है और वो संतुष्ट हो जाते हैं यहाँ के, तो हमारी बात सीएम तक पहुंचाए और रखे। अगर हाँ राव साहब ने वादा किया था और हमारा जो है जायज मांग हमारी सीएम मानने से, राव साहब से किसी से भी मनवाई जाए। धन्यवाद भाई साहब। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप दया के साथ है। नमस्कार साथियों।